यह देश केवल सीमाओं से नहीं, यह देश केवल सीमाओं से नहीं बल्कि उन नारियों के स्वाभिमान से पहचाना जाता है जिनकी शक्ति में राष्ट्रभक्ति बसती है और जिनके साहस में भारत की आत्मा धड़कती है। आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्माननीय निर्णायक मंडल एवं सभासदगण तथा मेरे सभी युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं अभिवादन। आज युवा महोत्सव आनंद मेला के इस प्रतिष्ठित मंच से राष्ट्रभक्ति और नारी शक्ति विषय पर बोलना मेरे लिए केवल एक अवसर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। राष्ट्रभक्ति को अक्सर भावनाओं तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि वास्तव में राष्ट्रभक्ति एक सतत और जिम्मेदार आचरण है। यह वह चेतना है जो हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाती है। लेकिन राष्ट्रभक्ति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक समाज का आधा हिस्सा अर्थात नारी समान अधिकार, समान अवसर और सम्मान से वंचित रहे। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि भारत के राष्ट्र निर्माण की यात्रा नारी के योगदान के बिना अधूरी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान निर्माण और आधुनिक भारत के निर्माण तक का नारी सिर्फ भागीदारी नहीं रही बल्कि परिवर्तन की वाहक रही है। आज भारत में नारी शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, कला, साहित्य, सुरक्षा, खेल और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। यह परिवर्तन किसी दया या सहानुभूति का परिणाम नहीं बल्कि नारी की क्षमता और संघर्ष का प्रमाण है। आज हमारे युवा सोच में नारी के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा, सोच में परिवर्तन लाना होगा। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि नारी सशक्तिकरण की हमारी यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है। लैंगिक भेदभाव, असमान अवसर और सामाजिक असुरक्षा आज भी राष्ट्र की प्रगति में बाधक बने हुए हैं। इस बाधक को दूर करने के लिए कोई सबसे आगे आ सकता है तो वह है युवा शक्ति, युवा की सोच, और हमें युवाओं की सोच में ही परिवर्तन लाना आवश्यक है। यह परिवर्तन केवल कानून से संभव नहीं है, इसके लिए युवाओं की सोच, परिवार, शिक्षा व्यवस्था आदि सभी में परिवर्तन लाना होगा। इतिहास इस तथ्य से अवगत कराता है कि नारी केवल एक नारी अपने देश को विश्व पटल पर एक नया छवि दे सकती है। आज का युवा नारियों के लिए जिस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाएगा, नारी उसी प्रकार से विश्व में जानी जाएगी, राष्ट्र स्तर पर जानी जाएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि राष्ट्रभक्ति और नारी शक्ति एक ही लक्ष्य की दो दिशाएं हैं। एक सशक्त, समतामूलक और विकसित भारत। एक सशक्त नारी केवल स्वयं को नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को, पूरी पीढ़ी को सशक्त बनाती है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां युवा शक्ति जिसकी अग्रणी हो और हमारे सोच में परिवर्तन आए, साथ में हमारे राष्ट्रभक्ति हमारी व्यवहार में हो और नारी शक्ति उस हमारे देश के विकास। आपका समय संपन्न हो गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।